धन्यवाद बेटा। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, अगली प्रॉपर्टी है, मान लो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल, बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल, ये दोनों ही यदि डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या होगा? तो ऐसे केस में कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसे केस में कुछ कह नहीं सकते हैं, सम डिफरेंस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, दोनों का डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यही कहेंगे हम कि डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। और देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स may be differentiable, may be fx plus minus gx, fx into gx और fx upon gx may be differentiable। मतलब कुछ कह नहीं सकते, समझ रहे हो? अगर दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है तो इनके प्रोडक्ट सम कोशेंट के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, तब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तब कुछ भी हो सकता है। इन पे एग्जांपल्स बनेंगे। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। अच्छा, हमें एक बात मालूम है क्या? हमें एक बात मालूम है, if fx is डिफरेंशिएबल, मैं लिखने क्या जा रहा हूँ पहले सुन लो। मैं कह रहा हूँ हमें एक बात मालूम है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये बात होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे। अच्छा, अब हम कह रहे हैं मान लो एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यूअस भी होगा किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे। हम कह रहे हैं एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको जो मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस हो। आपको आपको अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो उसको करो डिफरेंशिएट, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो जो मिलेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद वो जो फंक्शन आएगा उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, या डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे ही एक आपको एक तर्ज पे बात आई तो हमको सुना दिया। तो इस बात को भी ले लेंगे हम लोग कि इफ एफ एक्स डिफरेंशिएबल देन fx must be continuous at x equal to a। हाँ, बट f डैश x मतलब इसका डिफरेंशिएशन f डैश x may not be continuous at x equal to a। डिफरेंशिएट कर देंगे अगर इनको, इनका डिफरेंशिएशन में भी कॉन्टिन्यूअस ना हो x इक्वल टू a पर भैया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमने सवाल दिया था पिछली क्लास में कि एफ एक्स आपका है मॉड एक्स, हमने कहा कि डिस्कस इट्स डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो। आप लोगों ने किया भी होगा घर बैठे, किसने किया था क्या? मैंने कहा मैं करूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो एक्स टेंड टू जीरो पे क्या बन जाएगा आपका? माइनस एच, यहाँ रख दो, मॉड माइनस एच हो जाएगा और जीरो पे जीरो अपॉन माइनस एच। तो मॉड माइनस एच तो मतलब प्लस हो जाएगा ना, माइनस गायब हो गया तो ये एच बन गया, अपॉन माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा। हाँ बढ़िया विनीता, गुड। और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात मैं करूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूँ मैं,
यस ये हो गया था नव्या, गुड। तो लिमिट ऑफ एच टेंड टू 0, फिर भी मैं चूंकि दिया था तो मैं करा दे रहा हूँ, f0 प्लस एच माइनस f0 और अपॉन प्लस एच, ऐसा हो जाएगा बेटा। तो लिमिट ऑफ एच टेंड टू 0, f0 प्लस मतलब एफ एच क्या है आपका मॉड एच, तो 0 जाएगा और अपॉन में एच। अब ये एच क्या है, एच तो ऑलरेडी पॉजिटिव रियल नंबर होता है ना, मॉड हट जाएगा, मतलब मॉड एच मतलब एच ही होगा, एच एच कटेगा 1 आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। देखो वास्तव इसका मतलब क्या हुआ, इसका दो स्लोप मिला इसका। देखो डिफरेंशिएशन मतलब ये क्या है, हमको मिला, हमको ये डेरिवेटिव मिला ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हाँ मतलब जीरो के लेफ्ट नेबरहुड पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन -1 है, जीरो के राइट नेबरहुड पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 है, ये मिला ना। वास्तव इसका मतलब क्या हुआ, ये दिखाते हैं। मतलब ये हुआ मॉड एक्स ऐसा बनता है ग्राफ, मॉड एक्स ग्राफ ऐसा बनता है। तो कहने मतलब ये है कि देखो जीरो, ये जीरो है तो जीरो पॉजिटिव पे, जीरो पॉजिटिव पे, इधर जीरो पॉजिटिव है, इधर क्या है जीरो नेगेटिव है, और ये पॉइंट जीरो है। जीरो पॉजिटिव पे जो डिफरेंशिएशन है उसका वैल्यू 1 है, मतलब क्या इसका स्लोप जो है 0 है, और ये इसका स्लोप जो है 1 है। स्लोप क्या है इसका 1 है, मतलब इसका स्लोप है 1 है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या, इसका जीरो के राइट नेबरहुड पे जो स्लोप है फंक्शन का वो 1 मिला। और ये कितना है आपका, ये 135 डिग्री है, मतलब ये कितना है इसका स्लोप -1 है। इस लाइन का इक्वेशन जाता है y इक्वल टू एक्स, मालूम भी हम लोग को, और जीरो से पीछे के लिए y इक्वल टू -x। मॉड का डिफरेंस भी होता है y इक्वल टू x, y इक्वल टू -x। ठीक है भैया, तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन हाँ वी कैन हैव फ्रॉम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। बना लीजिए फटाफट तो। सर बोलिए भैया। सर क्या ना कि वो जो डीपीपी दिए थे सर, उसमें से पहले वाले में सर दो क्वेश्चन नहीं लग रहा था, आखिरी में। बताएंगे भी। हाँ डीपी को कॉन्टिन्यूटी वाली। हाँ सर, और उसमें और डीपीपी 2 का पहला वाला। बहुत बढ़िया, और बताओ बाकी सब लग और गया। अभी लगाए भी थे सर, पूरा नहीं हुआ। लगा लो यार। हाँ सर, लगभग लग गया था हाँ सब। सारे बच्चों, क्लास 12 सारे बच्चों लगा लीजिए भैया। सेट लगा लिए, अच्छा यस सर, क्वेश्चन लगा फंसा है। लिया। चलो ठीक है। क्वेश्चन फंसा है 2-3। बस बहुत बढ़िया एकदम चाहते थे। सारे क्वेश्चन को बेस्ड ऑन डिमांड में पुश कर देना, ठीक है सारे क्वेश्चन को। हाँ तो आज हम लोग ठीक है क्लास में सर। डिस्कस करेंगे शाम में, ठीक है। जो बच्चे बेस्ड ऑन डिमांड नहीं कर पाते हैं उनको गौरव, कहाँ गया गौरव, नहीं है, वो एलएफएस वाला गौरव, तो उनको ऐड कर दें, ठीक है उनको ऐड कर दें। या जावेद तुम एडमिन नहीं हो क्या, जावेद मियाँ? नहीं सर। हाँ अभी देखना थोड़ी देर में एडमिन हो जाओगे तुम, ठीक है। तो सब बच्चों को ऐड कर दो जो भी हमारे ये बच्चे हैं। तो डाउट क्लियर सेशन तो वहीं मैं रखूंगा, डाउट क्लियर सेशन जो है मैं वहीं रखूंगा। अब तुम हो गए हो, ठीक है जावेद, ऐड कर दीजिएगा बाकी बच्चों को भी। तो शाम को हम लोग डिस्कस करेंगे आपके दिक्कतों पे। हाँ तो ये हमारा था मॉड है। अगला सवाल मैं देने जा रहा हूँ आपको, अगला सवाल आपके सामने आने वाला है और वो स्क्रीन पे आने वाला है। पहला अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है कि मॉड साइन एक्स
एट एक्स इक्वल टू पाई डिस्कस करो इसकी डिफरेंशियबिलिटी। एक्स इक्वल टू पाई पे डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करिए इसका फटाफट, 1 मिनट है। सर अभी को तो आप बता दिए। बताया थे ना, लेकिन आप डिराइव करिए इसको। हाँ, बोर्ड में आ जाएगा तो वो थ्योरी नहीं लगाओगे ना। अब मतलब मान लो 2 नंबर बोर्ड में आ गया, खाली वही लिख के आओगे कि क्योंकि ये थ्योरम लिखवाया थे हमको इसलिए ऐसा ऐसा नहीं करेंगे नहीं। एक बार करके देखिए क्या पता हो जाए। गौरव का आंसर है नॉन डिफरेंशिएबल। बेटा आंसर सबको पता है, क्या आपने इसको लिख लिया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया? लिख के करना है ना, वो बोर्ड में ऐसे लिखना है, वैसे करना है। अच्छा अच्छा, निकाल रहे हो ना? हाँ तो निकालो निकालो। जैसे मतलब बोर्ड्स में अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे, मैं वो मतलब मेरा सवाल ये है, तो करिए। इजी है, बहुत इजी है। विनीता का भी आ गया, अनन्या हो गया, बढ़िया भैया। सबसे आखिरी मेरा ही होता है। चलो मैं करता हूँ फिर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शिवांगी डन, गौरव हो गया, चलो बढ़िया। बाकी आज अंतराली नहीं आई क्या? अंतराली अभी आज काफी बच्चे नहीं आए यार। एक बार डालो ग्रुप में, आलसियों सो रहे हो क्या सैटरडे को? नव्या डन, जावेद डन, कल्पना डन। कर रहे हैं सर। हाँ बेटा, शाम्भवी का हो गया, विनीता का हो गया। हाँ भैया, श्रेया डन। लॉकडाउन ज्ञान ना बताओ, मैसेज डालो फटाफट। चलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 फंक्शन में ए माइनस एच मतलब पाई माइनस एच माइनस एफ ए मतलब एफ पाई अपॉन में माइनस एच। तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 साइन एफ एक्स क्या है? साइन एक्स मॉड में क्या बन जाएगा? साइन पाई माइनस एच माइनस साइन पाई अपॉन माइनस एच। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, बोलो हाँ। और ये बन जाएगा आपका, ये 0 बन जाएगा अपॉन माइनस एच। साइन एच क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। हाँ एच तो पॉजिटिव है तो साइन एच पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन माइनस एच। तो एच टेंड्स टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ, विशाल हो गया, एच टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच माइनस एफ पाई अपॉन में एच, समझे भाई? लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस एच लगा दिए मॉड माइनस 0 अपॉन एच। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये सब आना चाहिए। अब माइनस 0 क्या लिखें? अच्छा मॉड लगाया तो माइनस गायब हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। एक माइनस 1 और एक 1, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। सबका आंसर सही आया, बढ़िया लगा मुझे। एक्स इक्वल टू पाई। आगे बढ़ना चाहूंगा। सवाल देना चाहता हूं, सभी कोई करेंगे। एफ एक्स से मान लो एक्स स्क्वायर और साइन 1 बाई एक्स
एक कब जब x 0 नहीं है, और 0 है जब x इक्वल टू 0 है। तो डिस्कस करिए डिफरेंशियबिलिटी x इक्वल टू 0 को। हाँ, डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। फटाफट लगाइए और हमको बताइए। आपके पास टाइम है 1.5 मिनट। पहला जवाब है गौरव का, डिफरेंशिएबल है। फिर शिवांगी डिफरेंशिएबल। विनीता सर डिफरेंशिएबल है क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है। सेम अनन्या, सेम गौरव, करेक्ट। चलो गौरव ने साइन भी कर दिया, तो सही बात है गुरु। डिफरेंशिएबल है, नव्या डिफरेंशिएबल है। अच्छा, तो एक सवाल ये है हमारा अब बच्चों से, अगर आपने ये पा लिया वो डिफरेंशिएबल है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, मतलब जो एफ डैश एक्स जो भी पाया आपने, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? चलो हटाओ, आइए हम सर होगा। अच्छा आइए देखते हैं। होगा। अच्छा चलिए, तो हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे थे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x टेंड टू 0 f0, तो याद हो जाएगा फॉर्मूला, यही होगा। ठीक है, एक मिनट। क्योंकि फाइनाइट भी है एंड इक्वल भी है, आइए देखते हैं। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h, तो माइनस h मतलब क्या है? मतलब फंक्शन डिफरेंस ऊपर लेंगे, माइनस h का स्क्वायर जाएगा, साइन में माइनस 1/h हो जाएगा, और f0 तो फंक्शन 0 है ऐसा बोल रहा है, और माइनस h, तो ये h स्क्वायर बनेगा, h खा जाएगा, आएगा माइनस h, साइन में माइनस 1/h। अच्छा, तो लिमिट h टेंड टू 0 पे चूंकि ये 0 बन जाएगा, साइन कुछ भी बने आंसर तो 0 ही आएगा। हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0। h की वैल्यू पे फंक्शन डिफरेंस ऊपर लेंगे, तो h स्क्वायर साइन में 1/h, ये तो 0 जाएगा, अपॉन में h स्क्वायर को खाएगा, फिर लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 पे 0 इंटू साइन 1/h, ये क्या होगा? साइन में इनफाइनाइट मतलब माइनस 1 के बीच में होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर 0 आया, हमने ये क्या देखा? हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर 0, इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। समझे हीरो? खैर इसका ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन आ क्या रहा है, समझिए बात को। हमने डिफरेंशिएट किया तो हमने क्या पाया? बेसिकली हमने पाया ये h साइन 1/h, h साइन 1/h
मतलब इसका जो एफ डैश एक्स आएगा वो आएगा आपका एक्स साइन 1/x, बेसिकली ये आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे हमने तो एफ डैश 0 निकाल दिया ना, हमने तो एफ डैश 0 निकाला, 0 पाया। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश एक्स वही था, 0 रखने पे हमारा आंसर 0 हो गया। लेकिन एफ डैश एक्स है क्या वास्तव में, x sin 1/x है, x sin 1/x कॉन्टिन्यूअस है क्या? हाँ तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक 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 बोल रहे हो। चलिए खैर, आगे बढ़े। ये सवाल दे रहे हैं, जरा करिए सारे लोग। क्वेश्चन कहता है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन क्या है, साइन में है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, जब एक्स 0 नहीं है और जब एक्स 0 है तो वैल्यू 0 है। एक्स इक्वल टू 0 में डिस्कस करना है डिफरेंशिएबिलिटी। फटाफट सारे लोग हाँ मौन धारण करके फटाफट हाथ की गति बढ़ाइए और सवाल बताइए। अच्छा कर भी दिया तुमने डिफरेंशिएट, चलो ठीक। हो गया भैया? अच्छा नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, अभिनव का जवाब है नॉन डिफरेंशिएबल। और कोई होनहार बच्चा? विशाल का आंसर है, बहुत शॉर्टकट में आंसर दिए हैं सर, नॉन। अब डिफरेंशिएबल आप मान लीजिए अपने आप। अच्छा बाद में लिखा है। शिवांगी कह रही है सर डिफरेंशिएबल है, विनीता कह रही है सर नॉन डिफरेंशिएबल है, गौरव कह रहा है सर डिफरेंशिएबल है। अरे बाप रे बाप, इस बात बड़ा विध्वंसक जवाब आ रहा है। कुछ बच्चे नॉन डिफरेंशिएबल, कुछ बच्चे कह रहे हैं डिफरेंशिएबल। किसका सही है भगवान जाने, हाँ भगवान जाने किसका सही है। निर्मित कह रहा है डिफरेंशिएबल है, अन्ना कह रहा है डिफरेंशिएबल है, सुमित कह रहा है डिफरेंशिएबल है। हाँ मतलब 5-6 लोग बोल दिए नॉन डिफरेंशिएबल, 5-6 लोग बोल दिए डिफरेंशिएबल। हाँ पलड़ा भारी हो रहा है। गौरव कह रहा है सर डिफरेंशिएबल ही डिफरेंशिएबल है। अच्छा चलो अब देखते हैं, हाँ देखते हैं कौन सही है। हाँ हम ही सही होंगे और क्या। हाँ, देखो देखो सवाल देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव श्रेया डिफरेंशिएबल। अच्छा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये हर बार में कल हो रहा था कि आप लोग को याद हो जाए, हालांकि याद हो गया होगा अब तक, फिर भी माइनस f0 अपॉन माइनस, बहुत इजी। या पता है 12th की मैथमेटिक्स बहुत इजी है, 12th का मैथमेटिक्स बहुत इजी है। मेन बेस तो 11th में बनता है, मेन बेस तो 11th में बनता है गुरु। 12th का मैथमेटिक्स बहुत इजी है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे नहीं सुनाना है मुझे। f0 माइनस एच क्या बन जाएगा, वो ऊपर वाला डेफिनेशन होगा, तो साइन में माइनस एच का स्क्वायर अपॉन में माइनस एच साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो माइनस पे आएगा, और 0 पे तो 0 है,
और अपॉन में क्या है माइनस एच। लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, ये यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, अब क्या आएगा साइन में एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा भैया, तो साइन में जैसा है अंदर वैसा है। सर उतना भी नहीं सर, वेक्टर से डर लगता है। अरे क्यों भैया, वेक्टर अभी वेक्टर पे मैं आऊंगा, यूं वेक्टर समझाऊंगा, समझ रहे हो। इतना इजी है, इतना इजी है कि तुम कहोगे सर सबसे इजी चैप्टर तो वेक्टर ही है। वेक्टर और 3D दर हलवा चैप्टर है। हाँ, वेक्टर जब आपको हवाओं में दिखाऊंगा ना, मैं जब हवाओं में दिखाऊंगा उस समय समझोगे ना वेक्टर क्या है, एकदम मत डरो वेक्टर। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच माइनस एफ 0, माइनस एफ 0 और अपॉन एच। तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 प्लस एच बोले तो मतलब वही ऊपर वाला, तो साइन एच स्क्वायर, साइन एच स्क्वायर अपॉन एच, ये तो माइनस 0 जाएगा और अपॉन में एच यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा। फिर से खेल कुछ वैसा ही बन रहा है, बन जाएगा आपका साइन में एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गया। अरे वाह, बराबर हो गया। हाँ बताइए, बताइए बराबर हुआ है। हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। जीत गए, जीत गए, हाँ जीत गए। चलिए, तो हमें लग रहा है बच्चे कुछ जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, ठीक है, अदरवाइज ठीक था। जल्दी से आगे बढ़े। हो गया। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। सवाल अगला आने वाला है, तड़कता भड़कता एकदम सिंपल सा, लेकिन है तड़कता भड़कता एकदम सिंपल सा। सवाल है भैया, आपके पास सवाल आ गया। हाँ, सवाल आ गया कि फंक्शन है, बहुत ही आसान फंक्शन दे रहा हूँ मैं, एक्स इंटू साइन, फिर एक्स साइन आ गया, हम करें हाँ, ब्रैकेट में है एल एन एक्स स्क्वायर, एल एन मतलब लॉग वाला है। ये कब, जब एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है और जब एक्स इक्वल टू 0 है वैसा है। एक्स इक्वल टू 0 पे डिस्कस करिए, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है भैया, एक्स इक्वल टू 0 डिस्कस करिए फटाफट, सारे लोग फटाफट डिस्कस करिए।
नव्या का आंसर है सर नॉन डिफरेंशिएबल। गौरव डिफरेंशिएबल, जावेद नॉन डिफरेंशिएबल, विशाल नॉन डिफरेंशिएबल, अविनाश नॉन डिफरेंशिएबल, अनन्या डिफरेंशिएबल। इससे लग रहा है सवाल ने आपके तलखियों में तरन्नुम पैदा कर दिए। क्यों? सवाल से आपके तलखियों में तरन्नुम पैदा हो गया। रीता डिफरेंशिएबल, निर्मित डिफरेंशिएबल, सुमित डिफरेंशिएबल, शुभांगी डिफरेंशिएबल, श्रेया डिफरेंशिएबल। क्या बात। वाह वाह, चलिए आगे बढ़े। तो देखते हैं इस सवाल का जवाब किस हद तक सही है। सवाल है कि x साइन में ln x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, जो होगा देखा जाएगा, भगवान का नाम लिखो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h बराबर लिमिट x टेंड टू 0। फंक्शन में जब माइनस h लेंगे तो फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर वाला लेंगे। यहाँ पे आएगा आपका माइनस h साइन में ln माइनस h का स्क्वायर, क्या ही करें उसको h स्क्वायर लिख दे रहे हैं, अपॉन कुछ है ही नहीं, माइनस ये तो 0 हो जाएगा और अपॉन क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्रेम से देखो तो इससे कट जाएगा, प्रेम से देखो तो इससे कट जाएगा। ओ तेरी, छूट रहा है क्या? नहीं ठीक तो है, नहीं नहीं ठीक है। बहुत दर्द है गुरु। ये भी आप देखो ना, जब h टेंड टू 0 रखोगे तो साइन में क्या आएगा आपका, ln 0। क्यों गुरु? ln 0, log 0 क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। तो साइन में क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट। मतलब दिस कैन टेक इट्स वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। ये तो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ये जैसे ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग फंक्शन भैया, ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 and 1। So we cannot take a particular value. You can say here it's an infinite tangent is possible। मतलब क्या यूनिट टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है यार, नॉन डिफरेंशिएबल है। मुद्दा यहीं पे खत्म कर देंगे हमको। हाँ चेक्ड, ओके टेस्टेड। क्या कहते हो? नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कितने लोग का नॉन डिफरेंशिएबल था? मैक्सिमम लोग तो डिफरेंशिएबल बोल दिए थे। देखें 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 देखें, नॉन डिफरेंशिएबल अविनाश का था, विशाल, जावेद मियां, नव्या, बस इन्हीं 3-4 लोगों का नॉन डिफरेंशिएबल था। बाकी बच्चों ने डिफरेंशिएबल बोला था। बाकी सबका डिफरेंशिएबल था। विशाल कह रहा है जीत गए। बात यह है जीत हार की नहीं है। हाँ गौरव, एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएबल आ रहा है। अरे बेटा एल हॉस्पिटल तो तब अबे एल हॉस्पिटल क्यों लगाओगे यहाँ पे भाई? ये बताओ, एक बात बताओ, एल हॉस्पिटल लगाते कब है? जब 0/0 बने तब लगाते हैं ना। हम करें आपने ये जब लगाया तो उसके बाद एच, तो एच कट गया, खाली फंक्शन ये बचा साइन वाला। तो एच टेंड्स टू इनफाइनाइट पे तो साइन में माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, तो यहाँ एल हॉस्पिटल हम लगाएंगे क्यों? यहाँ तो हम लोग लगाएंगे ही नहीं बेटा, है ना बच्चा? शिवांगी कह रही सर मैच ड्रॉ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये जीवन है। हाँ ये कभी हम ऊपर, कभी आप ऊपर, कभी हम आगे, कभी आप पीछे, हाँ वाइस वर्सा। तो कहने मतलब क्या, ये जीवन है। हाँ मेन टारगेट है। खैर अच्छा है, ये पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है, इसको कहते हैं हिंदी में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। हाँ हाँ, अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है ये। हाँ तो सवालों को देख करके आपके तलखियों में जो तरन्नुम पैदा हुआ था, हाँ वो लग रहा है कि अब शांत हो गया होगा। सर डाउट, है
सर वो सर दूसरे स्टेप में सर उसको F0 को क्यों 0 कर लिए हैं सर? क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है इनफाइनाइट हो रहा था। बाबू x इक्वल टू 0 पे हाँ। फंक्शन स्पेशली बोल रहा है मैं 0 हूँ, इसलिए यस इसलिए बेटा चले लास्ट मैच सुधांशु कह रहा है सर एक मैच और, अब ये लास्ट मैच फाइनल है। हाँ फाइनल है, 2 ही मिनट है हमारे पास, 2 ही मिनट है। हाँ तो देखो ये हमारे सरकार में कोई जीत हार ज्यादा लगा नहीं देता। अब सवाल है 2 मिनट है, 1 मिनट का एक मैच है, डिस्कस करिए डिफरेंशियबिलिटी। fx इक्वल टू x mod x एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 बताइए फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं? हाँ समय डिफरेंशिएबल है। अरे ये तो सवाल देखते ही बोल दी। हाँ सर डिफरेंशिएबल जीत है। गए। चलो चलो सभी जीत गए तो कोई हारा ही नहीं। हाँ आज के खेल में कोई हारा ही नहीं। मैच बराबर। हाँ नहीं सब जीत गए शिवांगी बेटा, आज सब जीत गए। हाँ हालांकि आपने बहुत पहले से बोल दिया। अब सुपर ओवर के लिए समय नहीं है, सुपर ओवर आइए शाम में अभी खेलेंगे ना हम लोग। अभी शाम में बच्चों जो कॉन्टिन्यूटी हमने दिया था, कॉन्टिन्यूटी की शीट, तो डीवीपी वो सब अभी अगर नहीं भी लगा पाए, आपके पास समय है अभी। हाँ 2-3 घंटे का समय है, फिर वो कॉन्टिन्यूटी की डीवीपी पूरी लगा जाओ। हाँ दिक्कतें लेकर के आओ, मिलो शाम में 9:30 बजे। ये सर बहुत दिक्कत है, वहां दिक्कत देखते ही हैं दिक्कत है। किसकी जीत हार है। ठीक है, किसकी जीत हार वहां पे होगी। ठीक है भैया, तो सभी लोग को आज के लिए मतलब 2 घंटे के लिए आपको कहता हूँ अलविदा, और फिर मिलते हैं 9:30 बजे इसी ऊर्जा के साथ। ऊर्जा बनाए रखिएगा और लेट्स मीट एट 9:30। हाँ तो देन बाय बाय, टेक केयर, खाना ना खा के आना। चल बाय सर। डिफरेंशिएबल है, ठीक है, बाय बाय सर। बाय।